हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करूंगी कि आप अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 11 का चैप्टर नंबर 2 संबंध एवं फलन की प्रश्नावली 2.2। पिछले वीडियो तक हमने 2.1 के सभी क्वेश्चन कर लिए थे और आज की इस वीडियो हम 2.2 प्रश्नावली शुरू करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस तरह की वीडियो पाने के लिए बेल आइकन घंटी को जरूर से प्रेस कर लेना। शुरू करते हैं हमारी प्रश्नावली 2.2 का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, मान लीजिए कि ए बराबर मंजिला ब्रैकेट 1 2 3 4 से डॉट 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 करते हुए 14 तक है। आर है कि मंजिला ब्रैकेट कोष्ठक एक्स कोमा वाई सच दैट 3x-4 इज इक्वल देन 0, जहाँ पर एक्स वाई बिलोंग करते हैं ए से। द्वारा ए से ए में एक संबंध ज्ञात कीजिए। इसके प्रांत, सप्रांत और परिसर भी ज्ञात कीजिए। तो हमें एक कोई भी समुच्चय दे दिया है ए और हमें एक आर संबंध दे दिया है। अब हमें यहाँ पर जो एक्स और वाई के मान हैं उससे ज्ञात करके एक या तो डायग्राम की मदद से कर सकते हैं या फिर सीधा ही आर निकाल सकते हैं। तो जैसे कि हमें यहाँ पर दिया हुआ है, अगर मैं जो दोनों ही एक्स और वाई दोनों ही ए से बिलोंग करते हैं, यानी 1 2 3 4 5 6 करते करते डॉट डॉट 14 तक। अगर मैं एक्स का मान कुछ ऐसा रखूँ तो यहाँ पर इस जो समीकरण को हल करने पर हमें y का मान प्राप्त हो जाएगा। जैसे x का मान 1 रखने पर 3 है, वो इस तरह चला जाएगा तो y इज इक्वल देन हो जाएगा 3 के। इसी तरीके से अगर x की जगह 2 रखूँगी तो 6 हो जाएगा और यहाँ पर 6 आ जाएगा। तो इस तरीके से रखते रखते हमें मान ज्ञात करना है। तो हमारे पास में एक r का रोस्टर रूप आ जाएगा, जैसे कि मैं यहाँ पर बता सकती हूँ। r के रोस्टर रूप इस तरीके से बनेंगे कि एक बनेगा, एक x का मान 1 रखने पर हमारा आंसर आया 3, x का मान 2 रखने पर आंसर आया 6, x का मान 3 रखने पर आंसर आया 9। इसी तरीके से डॉट 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 करते करते अंत में x का मान जब हमने 4 रखेंगे तो आंसर आएगा 12। इससे आगे अगर जाना चाहे तो जा सकते हैं, लेकिन आगे जाने पर जो y का मान है वो ज़्यादा हो जाएगा, जबकि हमें 14 तक ही लेना है। 14 से ज़्यादा हम नहीं ले सकते। तो अगर मैं y का मान 5 रखूँ तो इसका मान आना चाहिए 15, और 15 तक हमारे यहाँ पर संख्या नहीं है। हमारा जो a है वो दिया ही हमें 14 तक है, यानी कि हमें कोई ऐसी संख्या लेनी होगी जो 14 तक हो, उससे आगे नहीं बढ़ना है। यानी कि 4 समुच्चय बनेंगे। इन चारों जो है यहाँ पर जो हमारा आंसर आए थे उन सभी में से जो पहले वाले जो है वो हमारे प्रांत में शामिल होते हैं। जैसे कि ये हमारा आंसर आए थे 2,6 3,9 और 4,12। ये जो आंसर आए थे इनके जो पहले वाले x के मान हैं वो प्रांत कहलाते हैं, यानी 1 2 3 4 का 4 हमारे प्रांत होंगे। सप्रांत का किसी से भी लेना देना नहीं होता है। जो हमारा y वाला जो कोष्ठक होता है, यानी 1 से लेकर 14 तक के सारे अवयव आ जाएंगे। परिसर वो होता है y का परिसर, यानी y के कौन कौन से अवयवों ने भाग लिया है रोस्टर रूप बनाने में या फिर संबंध बनाने में, तो यहाँ पर परिसर आ जाएगा। तो प्रांत का मतलब होता है सीधा x के अवयव जिन्होंने संबंध बनाने में भाग लिए हैं। सप्रांत यानी पूरा जो दूसरा वाला कोष्ठक है या फिर दूसरा वाला बी जो ऑप्शन में दिया हुआ वो, और परिसर यानी y के अवयव। इस तरीके से हमारा ये दूसरा क्वेश्चन पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन है, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय बराबर है r इज इक्वल देन है समझिए ब्रैकेट x y है जहाँ पर x + 5 x की संख्या 4 से कम एक प्राकृत संख्या है और x y दोनों ही n से यानी नेचुरल नंबर यानी एक तरह से प्राकृत संख्याओं से बिलोंग करते हैं द्वारा एक संबंध
आर परिभाषित कीजिए। इस संबंध को रोस्टर रूप में इसके प्रांत परिसर लिखिए। तो अगर x और y दोनों ही नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं, नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्या, और प्राकृत संख्या शुरू होती है 1 से, हमें x का मान 4 से कम लेने को कहा गया है, तो x के मान 1 से शुरू होंगे और 4 से पहले ही ख़त्म हो जाएंगे, यानी 1 2 3 ये होंगे हमारे x के मान। अगर x के मान यहाँ पर रखो तो हमें y के मान मिल जाएंगे। x का मान 1 रखने पर अगर मैं 1 रखूँगी तो 5 और 1 6, आंसर आएगा 6। 2 रखने पर 6 5 6 7 आ जाएगा, और उसके बाद 3 रखने पर 8 आ जाएगा। तो y के मान उसके बाद में y का मान आ जाएगा यहाँ पर 6 7 8। तो ये हमारा r हो जाएगा। हमने x का मान रखा 1 तब आंसर आया 6, x का मान रखा 2 तो आंसर आया 7, x का मान रखा 3 तो आंसर आया 8। ये हमारा r हो जाएगा। अब r होने के बाद में वही हमें प्रांत परिसर ज्ञात करना है। तो प्रांत होगा 1 2 3 यानी x के अवयव, परिसर होगा 6 7 8 यानी y के जिन अवयवों ने भाग लिए हैं। और जो हमारा वैसे यहाँ पर सप्रांत ज्ञात नहीं करना है, लेकिन अगर ज्ञात करना भी होता तो भी यही आता है, जिससे सप्रांत और परिसर बराबर होते, क्योंकि सभी अवयवों ने भाग लिया है तो सप्रांत भी पूरा ही आता। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है a बराबर मंजिल के 1 2 3 4 5 और जो b है वो है 4 6 9। a व b में एक संबंध r है मंजिल ब्रैकेट कोष्टक x, y सच दैट x और y का अंतर विषम है। तो x बिलोंग्स टू a और y बिलोंग्स टू b द्वारा परिभाषित कीजिए। r को रोस्टर रूप में लिखिए। तो r मंजिल ब्रैकेट हमें दिया हुआ है जो हमने लिख लिया। अब हमें मान भी दिए हुए, तो इन दोनों में से वो अवयव छांट लो जिनका अंतर हमेशा विषम आ रहा है। जैसे 1 और 4 का अंतर अगर हम करें, चाहे 1 - 4 करो चाहे 4 - 1 करो, आंसर हमें विषम ही प्राप्त होगा। इस तरीके से मैंने बहुत सारे अवयव लिख लिए हैं। अब इससे ज़्यादा संभव नहीं है। इसके अलावा अगर आप कोई लिखोगे तो उसका अंतर हमेशा सम ही आएगा। इसे हम चाहे तो डायग्राम में मतलब लिख सकते हैं, बाकी हमें सिर्फ रोस्टर रूप लिखने को कहा है तो हमने रोस्टर रूप लिख दिया है। हमारा चौथा क्वेश्चन है आकृति में P और Q का एक संबंध दर्शाया गया है। इस संबंध को समुच्चय निर्माण रूप में रोस्टर रूप में लिखिए। इसके प्रांत परिसर क्या है। हमें यहाँ पर ये दिया हुआ है, तो इसे हमें पहले R बनाना। तो R तो सीधा ही यही है। पहले P के अवयव यानी 5 3, फिर 6 4, फिर 7 5, ये हो जाएगा हमारा आर का रोस्टर रूप। अगर हमें इसे ये समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है तो हमें यहाँ पर अगर हम देखें तो y का जो मान है वो यहाँ पर 3 4 5 है। 3 में से 5 कितना बड़ा है, 4 और 5 2 बड़ा है। 4 से भी बड़ा 2 6 है, और 5 से बड़ा 2 6 है। यानी कि y बराबर आ रहा है जो x है वो बराबर आ रहा है y + 2 के। अगर आप चाहो तो यहाँ से y का मान भी निकाल सकते हो, चाहो तो इस समीकरण की जगह आप ये भी लिख सकते हो, दोनों बराबर ही है, क्योंकि इसे यहाँ पर बेच के y बराबर x - 2 लिखा गया है। चाहे तो y का मान लिख सकते हैं, चाहे तो x का मान लिख सकते हैं। तो यहाँ पर दोनों मतलब x और y का मान में 2 का अंतर है, तो वो हम लिख देंगे कि x, y सच दैट y इज इक्वल देन है x - 2 के, जहाँ x बिलोंग्स टू ए p के और y बिलोंग टू ए q के। रोस्टर रूप मैंने अभी बताया था ये वाला। और प्रांत और परिसर ज्ञात करने तो इनका जो पहला अवयव है यानी x के अवयव वो होते हैं हमारे प्रांत। तो प्रांत में आ जाएगा 5 6 7। परिसर होता है y के मान यानी 3 4 5, और सप्रांत का बोले तो भी यही आएंगे, लेकिन हालांकि सप्रांत और परिसर यहाँ पर बराबर हो जाएंगे। ठीक है। पांचवा क्वेश्चन है हमारा, मान लीजिए कि a इज इक्वल देने 1 2 3 4 5 6। मान लीजिए कि r a पर कोष्टक ए बी मंजिल ब्रैकेट में कोष्टक ए बी सच दैट ए बी बिलोंग्स टू ए संख्या a संख्या b को यथावत विभाजित करती है द्वारा परिभाषित एक संबंध है।
हमें रोष्ट रूप, प्रांत और परिसर ज्ञात करना है। तो यहाँ पर मैं एक समुच्चय दे दिया है ए, और यहाँ पर बी, ए और बी दिए हुए हैं, हमें इसका रोष्ट रूप बनाना है। हमें सिर्फ इतनी सी बात यहाँ पर दी हुई है कि जो ए संख्या है वो बी को विभाजित करती है। तो कोई संख्या किसी संख्या को विभाजित तब करेगी जब वो उसे भाग देने पर एक अच्छी सी, बिना कोई मतलब मिश्र संख्या ना लाके बस एक फिक्स मान दे दे, वो होगा हमारे मतलब पूर्णतः यथावत विभाजित संख्या। तो अगर हमें यहाँ पर कोई विभाजित संख्या दिख रही है तो उन्हें हमें लेना है। जैसे कि अगर मैं एक को किसी भी संख्या के नीचे भाग दूं तो वही आएगा। तो पहले एक की संख्या एक से विभाजित होगी, एक की संख्या दो, दो यहाँ 1,2 का मतलब है 2, यहाँ 2/1, 1,3 का मतलब है 3/1। तो ये सभी विभाजित है, इसीलिए यहाँ पर हमने लिखा है। तो 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,6, 2,2 होके 1 हो सकता है। 2,4 से 4/2 होंगे तो 2 आंसर आ सकता है। इस तरीके से मैंने सब लिख लिए। अब इनका जो पहला अवयव है उनमें से जो बार बार आ रहा है उन्हें काट दो, तो आंसर आ रहा है 1, 2, 3, 4, 6। 5 तो है ही नहीं, इसलिए 1, 2, 3, 4, 6 ये हो जाएगा हमारा x का मान, और परिसर होंगे y के मान जो यहाँ पर है बाद में लिखे हुए, ठीक है। यानी 1, 2, 3, 4, 6 दोनों, मतलब यहाँ पर प्रांत और परिसर दोनों ही बराबर है। और अगर सप्रांत होता तो वो भी परिसर के लगभग बराबर ही होता है, क्योंकि हमें ए ही पूरा दिया हुआ है, पूरा ए ही हमारा परिसर है यहाँ पर। बाकी के जो क्वेश्चन है वो हम अगले वीडियो में करेंगे। उम्मीद करूँगी कि आज के आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इस तरह की वीडियो पाने के लिए बेल आइकन घंटी को जरूर से प्रेस करना। मिलता है आपसे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।